आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की शालोम। प्रभु आपको बहुत आयत से अपने आनंद और शांति से भर दे। और आज का जो हम वचन देखने जा रहे हैं वो वचन आज हम देखेंगे एक चरवाहे के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कई घरों के अंदर आपको ये जो आयत है, ये जो वर्ड्स है आपको देखने को मिलेगी, आई एम द गुड शेपर्ड। सो बेसिकली आपने बहुत जगहों पर मसीह घरों में देखा होगा। और आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर किस चरवाहे के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे चरवाहे परमेश्वर के होने चाहिए। क्या वो चरवाहे केवल भेड़ों को लूटने वाले होने चाहिए या भेड़ों को नोचने वाले होने चाहिए, या वो चरवाहे ऐसे होने चाहिए जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे दें। सो आज हम कंपेयर करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं चरवाहों के ऊपर। और जब आप इसको आज के टाइम से रिलेट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये परमेश्वर के दासों के ऊपर आता है वचन कि परमेश्वर के दासों का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए और किस रीति से ये इस गंभीर सेवा को, जो कि एक जीवते परमेश्वर की सेवा है, जब हम बात करते हैं राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, हमारे परमेश्वर की सेवा है। और जब इस सेवकाई के अंदर मनुष्य चलता है तो उसको किस गंभीरता के साथ चलना चाहिए और अच्छे चरवाहे के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज हम पढ़ेंगे। यह हेजकेल की किताब है, एक भविष्यवाणी की पुस्तक आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां यह हेजकेल के द्वारा की गई और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यह हेजकेल से कहता है, भविष्यवाणी करने के बारे में कहता है। और वहां पर कहता है 34 में लिखा है, यह हेजकेल 34 के 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य की संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह है, परमेश्वर यूं कहता है, हाय इजराइल के चरवाहे, चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए। और यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर इजराइल के चरवाहों से ये कहना चाह रहे थे, क्या वो जो अपना पेट भरते हैं, क्या उन्हें मेरी भेड़ों का पेट नहीं भरना चाहिए। क्या जो आजकल सेवकाई चल रही है, जो सेवा हम करते हैं, क्या सच में हमारा मोटिव है कि हम परमेश्वर के लोगों को ऊंचा उठाएं, हम परमेश्वर के लोगों जिस दुखों के अंदर पड़े हैं उन दुखों में से परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको बाहर निकालें, या केवल आज हम उनसे सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि वो केवल हमें सपोर्ट करें, या केवल हम इस तरीके से देखते हैं कि हमें कुछ ऑफरिंग या कुछ दान उनके द्वारा मिल जाएंगे। पर क्या हमारे ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनका पेट भरें, किसके द्वारा? परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि जब कोई भेड़ किसी राह से भटक गई है या किसी झाड़ी के अंदर फंसी हुई है या किसी दुख में है, पीड़ा में है, तो हम उसके पास एज ए शेपर्ड, एज ए चरवाहे, हम उसके पास जाकर के उसको गोदी में उठा करके उस मार्ग को पार कराएं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि उस समय पर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जख्मों के ऊपर पट्टियां बांधें और उसे बताएं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। पर नहीं मेरे प्रियो, यहां पर यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर उन चरवाहों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करा के कहते हैं कि वो अपना पेट भरते हैं। बड़ी दुख की बात है, जब हम सेवा के अंदर आगे आते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि परमेश्वर के लोग अंधकार में से निकले। जब उन चेलों ने, जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने जब इस सेवकाई को शुरू किया तो उनका केवल यही मकसद था, जब आप पूरे वचन को पढ़ते हैं, कि जो लोग दुख में हैं, अंधकार में हैं, जो लोग निराशा के अंदर बैठे, जो लोग बीमारियों के अंदर बैठे, उनके हाथों को थाम करके उन स्थानों में से उनको बाहर निकालना। ये थी एक सेवकाई के बारे में यहाँ परमेश्वर बात कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। परमेश्वर का वचन कहता है, आज प्रभु के दास होने के नाते केवल तुम अपने बारे में सोचते हो, अपना पेट भरना, अपने अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी जगहों पर जाना, अच्छे स्थानों पर रहना, पर क्या तुम ये बातें परमेश्वर की भेड़ों के बारे में सोचते हो, जिन भेड़ों से परमेश्वर अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिन भेड़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी की क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा,
ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। आज चर्च में से अगर कोई मेंबर चला जाता है, पासबान उसके घर विजिट करके ये नहीं कहते कि आपको परमेश्वर के घर आना है। उन्हें जबरदस्ती उनके पीछे नहीं जाते, उनको लेकर के नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उन 99 को छोड़ करके वो एक के पीछे जाता है। वो जानता है कि 99 तो सीधे मार्ग पर चल रही हैं, पर एक जो है वो अपना मार्ग भटक गई है और उसको मार्ग पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन 99 को छोड़कर एक के पीछे जाते हैं। पर आज की जो सेवकाई करते हैं प्रभु के सेवक, जो कि प्रभु के द्वारा अभिषेक पाकर के सेवा को करते हैं, क्या वो आज भी 99 को छोड़कर एक के पीछे जाते हैं, या एक चली गई कोई बात नहीं, अब मैं 99 को ही चराता चला जाऊंगा? किस तरीके से आज हम इस सेवा को कर रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत है। जो रोग में पड़े हैं, क्या उन रोगियों को हमने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह से गिड़गिड़ा करके, प्रार्थना करके। सेवकाई क्या है? सेवकाई बहुत सिंपल है। जब आप सेवा को समझते हैं, सेवा का मतलब है दूसरों के लिए जीना। जब आप किसी के दुख को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब किसी के दुखों को देखा तो या तो वो रोने लगे या फिर वो उनके पास पहुंचे और उनसे केवल यही चाहा कि वो उन तकलीफों में से बाहर आए। क्या आज आप और मैं भी इस चीज को चाहते हैं कि वो लोग जो दुख, तकलीफ, बीमारियों में पड़े हैं वो इनसे बाहर आए? और अगर वो बाहर आएंगे तो तभी आ सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके उनके लिए विनती और प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद लिखा है, वे चरवाहे के ना होने के कारण तीतर बीतर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। और क्या होता है जब एक अच्छा चरवाहा नहीं होता, जब एक अच्छा लीडर नहीं होता, जब एक अच्छा पासबान नहीं होता मेरे प्रियो, सो वो भटक जाते हैं। वो क्या होती हैं? भेड़े भटक जाती हैं, वो अपना मार्ग छोड़ देती हैं, अंधकार की तरफ बढ़ जाती हैं। उसका जिम्मेदार कौन हुआ? उसका जिम्मेदार वो परमेश्वर के सेवक हुए जिन्होंने उन भेड़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर हम सोचते हैं तो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने उनको भेज दिया, परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया, बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, यह हमारे लिए बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि परमेश्वर की भेड़े अगर राह भटक कर कहीं और जा रही हैं, वेरी सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। और इसके लिए हमें क्या होना है? सीरियस होना है। उसके बाद कुछ आगे भी लिखा है, साथ में लिखा है, इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। परमेश्वर यहाँ साफ कहता है कि मैं उन्हें फिर अपनी भेड़ें चराने का ये सौभाग्य नहीं दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री के अंदर कि जो परमेश्वर ने आपको भेड़ें दी हैं, आप उनका बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो एक एक भेड़ का लेखा आपसे और मुझसे लेगा। उसके बाद वो बात करता है एक अच्छे चरवाहे के बारे में कि अच्छा चरवाहा कैसा होता है। वचन कहता है 11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतर बीतर हो गई हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है उन स्थानों से वो उन्हें वापस लेकर के आएंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्लियर हमसे कहना चाहते हैं कि सच में ये जो सेवा है बड़ी सीरियस है, और जो भेड़ें परमेश्वर ने हमें सौंपी हैं इनका हम बहुत ध्यान रखें, इनकी बहुत केयर करें, क्योंकि ये हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की है।
और जो चीज परमेश्वर की है यदि हम उसका ख्याल नहीं रखते, उसको खराब करते हैं या उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका जो लेखा है वो आपसे और मुझसे अवश्य ही लिया जाएगा। और जब आप उसके बाद इस पूरे के पूरे इस यहेजकेल की 34 अध्याय को जो आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी सुंदर बातें इस वचन में लिखी हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। आज सेवकाई के अंदर इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जब आप देखेंगे सेवकाई के अंदर परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं आपसे और मुझसे, हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर की भीड़ों की रखवाली करें, उस सेवा को बड़ी ईमानदारी से करें जो सेवा हमें दी गई है। चेलों ने वो सेवा ईमानदारी से करी, परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को फ्रूटफुल किया, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया और परमेश्वर ने जब ये सेवा हमें और आपको दी है तो हम भी बड़ी सीरियसनेस के साथ इसको निभाएं, इसको पूरा करें, क्योंकि हम वो प्रतिफल पाएं, वो इनाम पाएं जो कभी मुरझाएगा नहीं। आप एक अच्छे चरवाहे बने और जितने भी आपके आसपास परमेश्वर के दास हैं आप उन्हें पहचाने कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कितना है और वो किस तरीके से आपकी देखभाल करते हैं, क्योंकि प्रभु सच में आपसे प्रेम करते हैं और उनके सिवाय कोई भी अच्छा चरवाहा नहीं है मेरे प्रियो। और यदि हम अच्छे चरवाहे बनना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जो क्वालिटी अच्छे चरवाहे के अंदर है वो क्वालिटी को हम निरंतर अपनी जिंदगी के अंदर लागू करें, ताकि हम भी परमेश्वर के द्वारा एक अच्छे चरवाहे बन सकें, ताकि उसकी भेड़ें कभी भी नाश ना हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगा, प्रभु इन भेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, एक एक से प्यार करते हैं और जितनी भी भेड़ें उसने आपको दी हैं ये उसकी ओर से गिफ्ट है आपके लिए और इनका लेखा वो आपसे जरूर लेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और ये अच्छे चरवाहे के बारे में और जो बुरे चरवाहे के बारे में जो परमेश्वर का वचन व्याख्यान करता है, जो एक्सप्लेनेशन देता है, आप उसको समझें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और ये वचन आपके जीवन में बहुत बढ़ता चला जाए मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।